बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर मतदान हुआ है। इस बार वोटिंग में बिहार ने नया इतिहास रच दिया है। अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पहले चरण की वोटिंग में 75 साल का रिकॉर्ड टूटता नजर आया। बिहार के मतदाताओं ने उत्साह के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि पहले चरण में बिहार चुनाव में मतदान प्रतिशत के सभी रिकॉर्ड टूट गए। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में पहले चरण में अब तक का सबसे अधिक 64.66% वोटर टर्नआउट रहा। बिहार के इतिहास में किसी भी चुनाव में इतनी वोटिंग नहीं हुई थी। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में यानी गुरुवार को 121 निर्वाचन क्षेत्रों में 3.75 करोड़ मतदाताओं में 64.66% वोटरों ने अब तक का सबसे अधिक मतदान किया। इस वोटिंग प्रतिशत से दोनों खेमे में खुशी है। एक एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ वोटिंग बता रहा तो दूसरा खेमा प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहा है। चलिए पॉइंट वाइज समझते हैं कि आखिर पहले चरण की वोटिंग में क्या क्या स्पेशल हुआ। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। 75 सालों में पहली बार रिकॉर्ड वोटिंग। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग में 64.66% वोटिंग हुई। यह 1991 के बाद अब तक का सबसे अधिक है। यह 75 सालों में पहली बार है। इससे पहले 1998 में 64% मतदान हुआ था। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में वोटिंग टर्नआउट 70% से अधिक रहा। कैसे टूटा वोटर टर्नआउट, ये भी समझ लेते हैं। आपको बता दें कि वोटर टर्नआउट का रिकॉर्ड जो है वो इस बार टूट गया है। आखिर 75 साल बाद इतनी वोटिंग क्यों हुई, सवाल ये है। तो इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहले तो एसआईआर है। इसके कारण भी लोगों ने नाम कटने के डर से वोटिंग की। अन्य वजहों में छठ पूजा के बाद वोटिंग का होना और महिलाओं की बड़ी भागीदारी बताई जा रही है। साथ ही चुनाव प्रक्रिया को पहले की तुलना में और आसान बनाया गया है। इसके कारण भी लोग बूथों तक पहुंचे। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर में सबसे अधिक मतदान। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार बिहार के 18 जिलों में मतदान हुआ। इसमें मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में सबसे अधिक मतदान हुआ। मुजफ्फरपुर में 70.96% मतदान हुआ, जबकि समस्तीपुर में 70.63% मतदान हुआ। मधेपुरा में 67.21% मतदान हुआ। इसके बाद वैशाली में 67.37%, सहरसा में 66.84%, खगड़िया में 66.36%, लखीसराय में 65.05%, वहीं मुंगेर में 60.40%, सिवान में 60.31%, नालंदा में 58.91% और पटना में 57% मतदान हुआ। 2020 के चुनाव में 57.29% हुआ था मतदान। आपको बता दें, चुनाव आयोग के अनुसार 1951 और 52 के विधानसभा चुनाव में राज्य में सबसे कम 42.6% मतदान हुए थे, जबकि 2000 के चुनाव में सबसे अधिक 62.57% मतदान हुआ था। कोविड-19 महामारी की बात करें तो 2020 के चुनाव में 57.29% मतदान दर्ज किया गया, जबकि 2015 में यह 56.91% और 2010 में 52.73% था। 4 लाख से अधिक मतदान कर्मियों की तैनाती। इस चरण के मतदान में 4 लाख से अधिक चुनाव कर्मियों को तैनात किया गया था। उन्होंने अपने अपने मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने में अहम भूमिका निभाई। 1314 प्रत्याशियों द्वारा नियुक्त 67,902 पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में सभी 45,341 मतदान केंद्रों पर मतदान समय पर शुरू हुआ। महिला मतदाताओं की सुविधा के लिए 90,000 से अधिक जीविका दीदियों और एक सीएपीएफ कर्मी को प्रत्येक मतदान केंद्र पर तैनात किया गया, ताकि पारदर्शी तरीके से मतदान हो सके और पहचान सुनिश्चित की जा सके। पहले चरण की 12 बड़ी घटनाएं कौन सी थी, वो भी आपको बता देते हैं। सबसे बड़ी घटना की बात करें तो लखीसराय में डिप्टी सीएम की गाड़ी पर हमला हुआ, जिसके बाद राजद एमएलसी अजय सिंह उन पे भिड़ गए और बहुत सारे आरोप लगाए। पटना के मनेर में आईडी चेक करने पर आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र ने दरोगा को धमकाया, कहा यहीं आग लगा देंगे। वैशाली में आरजेडी उम्मीदवार रविंद्र कुमार सिंह के भड़काने पर लोगों ने सीएपीएफ जवानों पर पत्थर फेंके। तो वहीं दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में पोलिंग एजेंट को धमकी मिली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस पर पथराव भी किया गया। सारण के जैतपुर में मांझी सीट से सीपीआई प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार की गाड़ी पर ईंट पत्थर लाठी से हमले भी हुए। लखीसराय में बूथ कैप्चरिंग की खबर पर एसपी मौके पर पहुंचे। 1 घंटे पुलिस ने गांव में फ्लैग मार्च भी किया।
पहले चरण के मतदान के दौरान 10 जिलों में ईवीएम में खराबी की शिकायतें मिली। वैशाली के लालगंज में लगे वोट चोरी के नारे, इस दौरान मतदान भी रोक दिया गया। पटना साहिब के बूथ नंबर 238 पर विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से मतदान कर्मियों की बहस हो गई। तो वहीं सिवान, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के 8 बूथों पर मतदान का बहिष्कार किया गया। सिवान, दरभंगा में सड़क की मांग को लेकर ये बहिष्कार किया गया था। नालंदा के बिहार शरीफ में मतदान के दौरान पुलिस ने 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना था कि ये बूथ के पास पर्ची बांट रहे थे। वहीं मुंगेर के नक्सल प्रभावी भीमबंद गांव में 20 साल बाद पहली बार मतदान हुआ। तो ये था कि पहले चरण में क्या कुछ स्पेशल हुआ। हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।